नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और जनवरी तक का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक होने वाला है। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो भाई, एक विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू को 432 लिखा जाता है, दे इज यू को 485 लिखा जाता है तथा दे आर डेंजरियस को 295 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बताइए डेंजरियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुरंत बता दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, ऐसे सवालों को करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तुमको मतलब किससे है सर? इस डेंजरियस से है। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें हु आर यू है सर, हु आर यू है, हमको तो ये चाहिए और ये तो इसमें है ही नहीं भाई, हमको डेंजरियस चाहिए जो कि इसमें नहीं है। इसमें तो हु है, आर है और यू है, लेकिन ये नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो सर इसमें तो 4 भी है, हटा दो इस 4 को। सर इसमें तो 3 भी है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। इसमें तो 2 भी है, हटा दो इस 2। फिर आगे आ जाओ, सर दे इज यू, दे इज यू, लेकिन हमको तो डेंजरियस चाहिए और वो इसमें नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकते। सर 4 है, हटा दिया, 8 है, ऑप्शन में नहीं है, 5 है, हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास में डी। तो जिन्होंने 9 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, एक विशिष्ट कूट भाषा में गोट को IREY लिखते हैं, जब तब की TONG को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई। ये सवाल तुम्हारे कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है, ठीक है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर का ये सवाल है। और ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका होता है कि आप इनकी क्या दे दिया करो सर, नंबरिंग दे दिया करो, ठीक है भाई। तो इसकी नंबरिंग दो GOAT। तो देखो भाई, सर G आएगा 7 पर, O आएगा 15 पर, A आएगा 1 पर और T आएगा 20 पर। उसको देखेंगे तो I आएगा 9 पर, R आएगा 18 पर। इसको देखेंगे E आएगा 5 पर और Y आएगा 25 पर। देखो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 और 20 में 5 जोड़ेंगे 25। 2 3 4 5 ये काम करना है भाई। तो इसमें देख लो यार तुम लोग, T आएगा 20 नंबर पर, O आएगा 15 पर, N आएगा 14 पर और G आएगा 7 पर। इसमें 2 जोड़ो, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें 5। 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 नंबर पर V। एक ही अक्षर से आंसर आ चुका है। और देख लो, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R। 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 पर फिर से R। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 नंबर पर L। तो आगे तो करो या मत करो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो एक ही अक्षर से पता लग गया कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर C होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो प्लीज मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में मास्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, स्टाम्प को इस तरीके से लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बताइए पेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे।
देखो मेरे भाई, तुम्हारे सामने है मास्टर, तुम्हारे सामने है स्टाम्प, अब तुमको बताना है कि पेस्ट का कोड क्या होगा। तो लिखो मेरे भाई मास्टर, सर MASTER, इसको लिखा है मेरे भाई 6 8 2 1 4 5। इसको देखेंगे मेरे भाई तो STAMP, इसको लिखा है 2 1 8 6 9। तुमसे बोला पेस्ट, PASTE, इसको बताओ कैसे लिखेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको चाहिए P, सर P तो देखो इसमें यहां पर है, तो P को तो 9 लिखा है तो तुम भी 9 लिख दो। फिर आगे आ जाओ, तुमको A चाहिए, सर A को तो 8 लिखा है, यहां पर भी A को 8 लिखा है तो तुम भी 8 लिख दो। यहां पर S है, S को 2 लिखा है, S को 2 लिखा है तो इसको 2 लिख दो। आगे T को 1 लिखा है, यहां पर भी देख लो T को 1 लिखा है तो 1 लिख दो। E, सर E को तो 4 लिखा है तो यहां पर भी 4 लिख दो। 98 214, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा, राइट आंसर बी है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। इन खाली स्थानों में आपको बताना है कि इस सीरीज का आंसर क्या होगा। अब मैं तुमको एक चीज बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ऐसे सवालों को जब तुम करने बैठोगे ना तो बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते हो मेरे भाई। सर ये कैसा तरीका है बिना ऑप्शन देखे करने का? तो बिल्कुल मेरे भाई तरीका है तो है। यहां पर देखो, तुमको डबल एक्स दिखाई दिया, तुमको दिखाई दे रहा है ना डबल एक्स, तो तुम क्यों ना तुम भी यहां पर डबल एक्स कर दो, हो गया एक्स एक्स। अब तुमको दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई एक जेड और बना दो, तो अब क्या बन गया लॉजिक, एक्स एक्स वाई जेड एक्स, ये बन गया लॉजिक। इसको देख लो, एक्स एक्स वाई जेड एक्स, एक डिब्बा ये बन गया, इसको एक्स एक्स वाई जेड एक्स, एक तीसरा डिब्बा ये बन गया। अरे सब में सेम ही तो है, तुम देखते क्यों नहीं हो? सही से देखो, एक्स एक्स वाई जेड एक्स, एक्स एक्स वाई जेड एक्स, एक्स एक्स वाई जेड एक्स, हो गया सवाल। तो बिना ऑप्शन देखे कर दिया मैंने, तुम भी कर सकते हो। देखो तो पहले खालिस्तान में x, दूसरे में z, तीसरे में x, चौथे में x, पांचवे में y और छठे में x। x z x x y x, x z x x y x, जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति को पूरा कर सकते हैं या फिर करते हैं। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो सवाल में कुछ भी बवंडर नहीं है, ठीक है, जैसे ये डब्बे बने हुए हैं वैसा ही एक डब्बा और बनाना है। तो ध्यान से देखो भाई, पहली बात तो कि देखो ये लाइन तुम्हारी ऐसे आएगी, ठीक है, फिर यहां से ये देखो यहां से पूरी लाइन जा रही है तो इधर से भी ये लाइन तुम्हारी पूरी जाएगी, उसके बाद में ये लाइन यहां से आ जाएगी, फिर उसके बाद में मेरे भाई ये ऐसे ऐसे, तो ये तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई ये तुम्हारा, ठीक है, यहां से यहां तक जाएगा, इसको तुम यहां से यहां तक भेज दो, उसके बाद में एक डब्बा तुम यहां से यहां तक बना दो। फिर मेरे भाई इसमें तुम देखोगे तो ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन भी तुम्हारी ऐसे चले जाएगी। कुछ ऐसा ही बनेगा क्या? हाँ सर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनेगा। और ऐसा कहां पर है? सर ऐसा तो इसी में है मेरे भाई। देखो इसमें ये तिरछी लाइन इधर की साइड है, सर इसमें तो कोई तिरछी लाइन इधर को है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इसमें तुम देखोगे एक लाइन इस डब्बे के भीतर भी है, सर इस डब्बे के भीतर तो कोई लाइन नहीं है, इसको हटा दो। सर इसमें एक लाइन इस डब्बे के देखो यहां पर भी है, लेकिन इसमें तो यहां पर कोई लाइन नहीं है, इसको भी हटा दो। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखो भाई, सारी चीजें आपको एकदम फ्री पढ़ाई जा रही है, ठीक है भाई, सारी चीजें एकदम आपको फ्री पढ़ाई जा रही है, किसी चीज का कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा। तो प्लीज मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो यार इस चीज के लिए। अगले सवाल को देखते हैं। 7 व्यक्ति हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई और जेड उत्तर दिशा की ओर मुखरित होकर एक रैखिक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन समान क्रम में नहीं बैठे। वी और वाई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। टी यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, वी पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू वाई के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, यू जेड के आसन्न नहीं बैठा। आसन्न का मतलब है बगल में नहीं बैठा। एक्स और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? क्या एक्स और टी के बीच में 1 आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, या मोर देन 3 यानी 3 से ज्यादा है? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई। सिटिंग अरेंजमेंट का ये जबरदस्त सवाल है, सभी बच्चे बताओ आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई एक सीधी लाइन बनाओ, एक सीधी लाइन बनाओ, इसमें 7 आदमी बैठा हो। सर 1 आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, सबका मुंह किधर को है? उत्तर दिशा की तरफ है। यानी कि मैं इधर को जाऊंगा तो मेरा दायां हाथ आएगा और इधर को जाऊंगा तो मेरा बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो मेरे भाई, सवाल को तुम देखो, तुमसे बोला कि V और Y के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जबकि तुमसे एक लाइन में बोला कि V जो है पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, और W Y के दाएं से, अगर V को यहां बिठाऊंगा तो Y के दाएं से चौथा, ठीक है भाई, Y के दाएं से चौथा, V को यहां बैठाऊंगा तो Y यहां पर बैठेगा, इसका दायां चौथा नहीं बैठेगा। इसका मतलब देखो V जो है पंक्ति किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर, ऐसे करो V को इधर को बैठाओ तुम। फिर तुमसे बोला V और Y के बीच में 2 आदमी है, तो V और Y के बीच में 2 आदमी, देख लो V और Y के बीच में 1 और 2 आदमी हो गए। तुमसे ये भी बोला कि जो W है ना, W Y के दाएं चौथा है, तो Y के दाएं चौथा, तो Y के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर को मेरे भाई आपका W है। फिर तुम बोलो मेरे भाई, तुमसे देखो आगे क्या बोला है कि U के बाईं ओर, ठीक है, T जो है U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। T जो है U के बायां दूसरा, तो U को यहां बैठाऊं तो इसके बायां दूसरा, ठीक है, तो U को यहां बैठाऊंगा तो U को देखो यहां बैठाओ, U के बायां पहला और दूसरे नंबर पर T बैठेगा। फिर तुमसे यह भी बोला कि जो U है ना, U Z के आसन्न नहीं है, यानी Z के बगल में U नहीं है, तो Z को यहां अगर मैं बैठा दूं तो फिर तो यहां पर U हो जाएगा, और यह मामला हमारा गलत है। इसका मतलब Z को यहां बिठा दो। सारे आदमी बैठ गए, T U V W X Y Z, ठीक है, T U V W X बच गया, तो X को तुम यहां बैठा दो। अब तुम सवाल को देख लो मेरे भाई, अब तुम क्या करो, सवाल की एक एक लाइन को देख लो, मजा आएगा। देखो तुमसे बोला कि V और Y के बीच में 2 आदमी हैं, तो ये रहा V और ये रहा Y, इसके बीच में ये 2 आदमी तुम्हारे हो गए। क्लियर मेरे भाई? ठीक है। फिर बोला कि T जो है U के बायां दूसरा, तो U के बायां पहला और दूसरे नंबर पर T हो गया। सर ये बात भी सही है। फिर तुमसे बोला V पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक छोर से दूसरे स्थान पर V बैठ गया। फिर तुमसे बोला W Y के दाएं से चौथा है, W जो Y के दाएं से चौथा, तो Y का दायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर W हो गया। ये बात भी सही है। फिर तुमसे बोला U Z के आसन्न नहीं बैठा, यानी U के आसपास में Z नहीं है, तो देख लो इधर को भी Z नहीं है और इधर को भी Z नहीं है, मतलब ये बात भी तुम्हारी सही है। अब आगे आ जाओ, तुमसे बोला X और T के बीच में कितने आदमी बैठे हैं, तो ये रहा मेरे भाई X और ये रहा T, इनके बीच में 2 आदमी बैठे हैं। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, बेहतरीन सवाल था, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे। देखो मेरे भाई अगला सवाल,
अगला सवाल है ए बी सी डी ई और एफ अलग अलग ऊंचाई की 6 इमारतें हैं, लेकिन ये समान क्रम में नहीं है। इमारत बी इमारत डी से ऊंची है, केवल 2 इमारत ई से ऊंची है। इमारत एफ इमारत बी से ऊंची है, लेकिन इमारत ए से छोटी है। इमारत ए सबसे ऊंची इमारत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे छोटी इमारत है? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे जो सवाल है ना मेरे भाई, ये सवाल भी तुम्हारे जो सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक होता है ना, उसी के अंदर जो है इन सवालों को काउंट किया जाता है। तो देखो मेरे भाई, तुमसे बोला कि केवल 2 इमारत ई से ऊंची है, यानी कि मैं देखो कितनी इमारत है भाई, 6 इमारत है। तो भाई देखो, एक इमारत, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तुमसे क्या बोला है? 2 इमारत ई से ऊंची है। तो ई से ऊंची वाली कितनी है सर? ई से ऊंची 1 और 2 इमारत ई से ऊंची है। तुमसे यह भी बोला कि इमारत बी इमारत डी से ऊंची है, इमारत एफ बी से ऊंची है। ठीक है भाई, इमारत बी डी से ऊंची है। ठीक है भाई, तो ऐसे देखो यहां कर लो, देखो डी से ऊंची कौन हो गई? बी, और एफ इमारत बी से ऊंची है, बी से ऊंची कौन सी हो गई? एफ हो गई। इमारत ए, लेकिन इमारत ए से छोटी है, तो इमारत ए को यहां बिठा दो, इमारत ए से तो छोटी है। तुमसे बोला इमारत ए सबसे ऊंची नहीं है, तो सबसे ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची देखो ए बी सी, तो सी सबसे ऊंची हो जाएगी। अब तुम सवाल को देखो, एक एक लाइन को देख लो। इमारत बी इमारत डी से ऊंची है, तो डी से ऊंची हो गई बी। पहली लाइन क्लियर? सर क्लियर है। दूसरी बोली 2 इमारत ई से ऊंची है, तो ई से ऊंची 1 और 2 इमारत ई से ऊंची हो गई। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर है। फिर बोला इमारत एफ इमारत बी से ऊंची है, तो बी से ऊंची एफ हो गई, लेकिन ए से छोटी है, तो ए से तो छोटी है। फिर ये बात भी सही है। इमारत ए सबसे ऊंची नहीं है, सबसे ऊंची तो सी है। तुमसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे छोटी इमारत है? तो सबसे छोटी तो ये है, और दूसरे नंबर की कौन सी है? ये बी। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया, ठीक है, बिल्डिंग बी, ठीक है, बिल्डिंग बी, तो बी आंसर जिन्होंने दे दिया उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। किसी कोड भाषा में, ठीक है, ये जो कोड है मेरे भाई, इसको इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई, फिर आपसे पूछा कि कॉर्पोरेट के लिए कोड क्या होगा। ये सवाल तो 1 सेकंड का सा लग रहा है मेरे को। ठीक है भाई, ये सवाल तो 1 सेकंड में करने जैसा मेरे को लग रहा है। कमेंट सेक्शन में जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना मेरे भाई, जिस दिन एग्जाम होगा ना मजा फिर उस दिन आएगा। अभी तुम बातें कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी तुम क्या कर लो मेरे भाई, अभी तो तुम क्या कर लो, बातें कर लो मेरे भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी बातों से। ठीक है, लेकिन जिस दिन एग्जाम हॉल में एग्जाम देने बैठोगे ना भाई, मजा फिर उस दिन आएगा तुम लोगों को। ठीक है, अभी मजा नहीं आएगा, अभी तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा मजा उस दिन आएगा। ठीक है भाई, देखो सर एस के बाद में टी आता है, एच के बाद में आई, ए के बाद में बी, सी के बाद में डी, के बाद में एल, एल के बाद में एम, ई के बाद में एफ, एस के बाद में टी। हो गया सवाल, और क्या करना है। तो सी के बाद में डी आएगा, ओ के बाद में पी आएगा, आर के बाद में एस आएगा, पी के बाद में क्यू आएगा, डी पी एस क्यू। डी पी एस क्यू इसी ऑप्शन में है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को सही, ठीक है, सिद्ध करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। और ऐसे सवालों को करने का मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका तुमको बता रखा है मेरे भाई, कि ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तुमको पता है कि 12 को भाग 36 में जाता है, तो सर 12 तिया 36 3 बार जाएगा।
लेकिन 247 को जब 3 से गुणा करूंगा तो आंसर बहुत बड़ा आएगा भाई। 247, 200 भाई बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो 247 को जब 3 से गुणा करोगे तो आंसर लगभग 250 है। तो 25 तिपचे यानी 750, यानी 3 घटेगा, सॉरी 3 3 9 घटेगा, यानी कि मेरे भाई 741 के आसपास में आंसर आएगा। और 741 सर वो तो बहुत बड़ी संख्या है, हमको तो ये छोटा सा आंसर लाना है बेचारा 21। इसका मतलब सर ये भाग का चिन्ह गलत जगह पे लगा हुआ है, ये गड़बड़ कर रहा है सर। इसका मतलब ये जो भाग का चिन्ह है ना, ये गड़बड़ कर रहा है सर। इस भाग के चिन्ह को बदलो यहां पर, क्योंकि 19 का भाग 247 में जाता है। तो ऐसे कर लो भाई, देखो अब 36 की जगह पर 36, भाग की जगह पर तो प्लस लगा दो 12 गुणा में 247, और प्लस की जगह पर भाग लगा दो और लिख दो 19 माइनस का 171। तो देखो 36 की जगह पर 36 प्लस में 12 गुणा में 19 का भाग देंगे, 19 एकम 19, कितना बचेगा मेरे भाई 5, 19 दूना 38, 19 तिया 57, माइनस का आएगा 171। तो 36 की जगह पर 36 प्लस में 13 दूना 26 का 2, 13 और 2 15, 156, माइनस का आएगा 171। 156 में 36 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का 1, 8 और 1 9, 192। 192 में से 171 घटाऊंगा तो 21 ही तो आएगा, और 21 ही तो मेरे को लाना था। इसका मतलब मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है, और मैंने क्या किया है, भाग को और प्लस को बदला है। तो भाग को और प्लस को बदल दो, आ गया मजा। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। ठीक है भाई, तो मैंने यही तो किया था कि भाग की जगह पर तो प्लस लगा दिया और प्लस की जगह पर मेरे भाई भाग लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। 36 का 36, 12 का 12, 19 का भाग देंगे तो 13 वर जाएगा, माइनस का 171, 12 गुणा में 13, 156, 156 में 36 जोड़ेंगे 192, 171 घटाएंगे तो 21 हो गया सवाल। आइए मेरे भाई अगले सवाल को देखते। दिए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक संख्या अंकित की गई है। इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्थाओं में से उस विकल्प का चयन करो जो एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनाती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको दिखाई दे रहा होगा कि C बराबर में 6 है, यानी कि जहां पर भी तुमको 6 दिखे वहां पर तुमको C लिखना है, जहां पर 2 दिखे वहां पर B, जहां पर 5 दिखे वहां पर N, 1 दिखे A, 4 दिखे तो I लिखना है, ठीक है, और 3 दिखे तो M लिखना है, 0 दिखे तो E लिखना है। तो पहले वाले को देखो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग क्या करो, इस पहले वाले को देख लो मेरे भाई, इस पहले वाले को देखो भाई। देखो यहां पर 6 है, देखो 6 1 2 4 5 क्या है मेरे भाई, 6 1 2 4 5। तो 6 की जगह पर तो क्या लिखना है मेरे भाई C, 1 की जगह पर क्या लिखना है A, 2 की जगह पर क्या लिखना है B, 4 की जगह पर क्या लिखना है I, और 5 की जगह पर क्या लिखना है N। तो ये क्या बन गया CABIN, केबिन बन गया सर ये तो। और केबिन तो होता है मेरे भाई, अरे इंग्लिश में केबिन बोलते हैं ना, केबिन, तो केबिन तो है सर ये। इसका मतलब सर नहीं बनता, इसका मतलब ये तो बनता है। फिर आगे आ जाओ, 20 635, आगे देखो 20 635, यानी कि आगे 2 है तो 2 को तो मैं B लिखूंगा, ठीक है, 0 को मैं E लिखूंगा, आगे 6 को मैं C लिखूंगा, 3 को मैं क्या लिखूंगा M लिखूंगा, ठीक है, और 5 यानी कि इसको मैं लिखूंगा N, BECMN, BECMN। ऐसी कोई स्पेलिंग होती है क्या BECMN? मेरे हिसाब से तो नहीं होती, ठीक है, और देख लेते आगे, ठीक है, और देख लेते आगे, हो सकता है मेरी इंग्लिश कमजोर हो। 64 50 31, ठीक है मेरे भाई, 64 50 31। तो देखो 6 की जगह पर तो 3 लिखेंगे, 4 की जगह पर I लिखेंगे, सॉरी 6 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग
सर 6 की जगह पर तो C लिखेंगे, 4 की जगह पर I लिखेंगे, 5 की जगह पर N लिखेंगे, 0 की तरह जगह पर E लिखेंगे, 3 की जगह पर M लिखेंगे और मेरे भाई 1 की जगह पर A लिखेंगे। CINEMA, सर ये तो सिनेमा होता है, और सिनेमा सिनेमा तो सर इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब सर ये भी बन जाएगा। फिर इसको देख लो, 31 34 31 45 है, तो तीन की सॉरी 3 है ना, ठीक है 3, तो 3 की जगह पर तो M लिखूंगा, आगे A है, 1 की जगह पर A लिखूंगा, आगे 4 है, 4 की जगह पर I लिखूंगा और 5 की जगह पर N लिखूंगा, MAIN। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सर केबिन ये भी इंग्लिश का एक शब्द है, सिनेमा ये भी इंग्लिश का एक शब्द है, मेन ये भी इंग्लिश का एक शब्द है, लेकिन सर ये BECMN ऐसा तो कोई शब्द मैंने इंग्लिश में आज तक नहीं पढ़ा। इसका मतलब सर ये गलत है, 20 635। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसकी कोई ट्रिक बता दो तो मैं तुमको बता दूं भाई, हर सवाल की ट्रिक नहीं होती। अब कुछ बच्चे बोले सर इसकी ट्रिक बता दो मेरे भाई, तो ट्रिक कहां से बनाऊं भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये ऐसे करके देखना ही पड़ेगा। 6 की जगह पर C रखना पड़ेगा, I की जगह 1 की जगह पर A रखना पड़ेगा, 2 की जगह पर B, 4 की जगह पर I, क्योंकि ऐसे कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही करके देखना पड़ेगा। कोई दुरेंदर होगा वो भी ऐसे करेगा, जो बिल्कुल डल बच्चा होगा डल, वो भी ऐसे ही करेगा, मैंने भी ऐसा ही किया है, ठीक है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आगे आओ, अगले सवाल को देखो। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 337 में कितना जोड़ूं कि 354 आ जाए, बताओ मुझे, अभी के अभी बताओ कि 337 में कितना जोड़ूं कि 354 आ जाए। तो मेरे भाई हम जोड़ेंगे सर कितना, 17 जोड़ दो यार, 17 जोड़ने से हो जाएगा क्या, ठीक है, हाँ सर हो जाएगा। फिर 354 में कितना जोड़ू कि 73 हो जाए, सर 19 जोड़ दो, कितना 19। फिर 373 में कितना जोड़ू, 394 हो जाए, तो मेरे भाई 21 जोड़ दो, 21। 394 में 17 और 6 का 23 जोड़ दो, ठीक है भाई 23। तो 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। तो 417 में 25 जोड़ेंगे, आंसर बता दो कितना। तो आप बोलेंगे 7 और 5 का 12, 2 और 1 3 और 1 4, और 4 तो है ही तुम्हारा। तो 442 है क्या कहीं पर, बिल्कुल है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है और सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का सवाल हर एग्जाम में आएगा। हो सकता है कि ये इंग्लिश वाली सीरीज पूछ ले, हो सकता है कि वो गणित वाली सीरीज पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए सर यहाँ पर एस है जो कि 19 नंबर पर आएगा, ठीक है। ऑप्शनों में कुछ है क्या, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता भाई। तो सर एस जो है 19 पर आएगा, एक्स 24 पर आएगा, सी 3 पर आएगा। 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29, बिल्कुल सही है। और 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर एच। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं समझ में आता कि सर 24 में अगर तुमने 5 जोड़ा है तो 3 कैसे आ गया, ये कौन सी गणित है भाई जो हमने नहीं पढ़ी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 24 में अगर तुम 5 जोड़ोगे तो आंसर कितना आता है, 29। और ये सीरीज किसकी है, सर सीरीज में तो ABCD के अक्षर लिखे गए हैं, अल्फाबेट लिखी गई है सीरीज में तो। और सर ABCD में अल्फाबेट में तो 26 ही अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर होते हैं तो 26 घटा दो इसमें से, 29 में से 26 घटाऊंगा तो 3 होता है।
जो लिखा हुआ है यहाँ पर 3। तो सर शुरू में H आएगा, H आएगा, ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। आगे देख लो मेरे भाई, सर D आएगा 4 पर, H आएगा 8 पर, L आएगा 12 पर। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, अब 12 में अगर 4 जोड़ दूं तो 16, 16 नंबर पर P आता है। H के बाद में P इसी ऑप्शन में। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रिलेटिव को इस तरीके से लिखा गया और फिजिकल को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी भाषा में बताइए क्वांटिटी को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। तो देखते हैं अब आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो वही मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। नंबरिंग दे तो मजा आएगा। देखिए भाई सर REL, देखो R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, L आएगा 12 पर, A 1 पर, T 20 पर, I 9 पर, V 22 पर और E 5 पर। इसको देखेंगे मेरे भाई तो G 7 पर, X मेरे भाई आपका आएगा 24 पर, K 11 पर, V 22 पर, फिर C 3 पर, N 14 पर, T 20 पर और सॉरी T से पहले तो G है, ठीक है। G एक सेकंड भाई, ठीक है, N 14 पर, G 7 पर और T आएगा 20 पर। कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो समझ में आ गया सर, ध्यान से देख लो। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 में 24 और 5 में 2 जोड़ेंगे 7। यानी कि मेरे भाई लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि क्रॉस में क्या करना है, 2 जोड़ना है, ठीक है। 18 से 20 हुआ, 5 से 7, 12 से 14, 1 से 3, यानी कि क्रॉस में क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो कर दो यार तुम भी, तुम क्यों बैठे हो? देखो क्वांटिटी को देख लो, क्यों आएगा 17 पर, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 नंबर पर S आएगा और लास्ट में S इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। और देख लो भाई U आएगा 21 पर, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 नंबर पर W, सर W के बाद में S इसी ऑप्शन में। और देख लो A आएगा 1 पर, 2 जोड़ेंगे 3, 3 नंबर पर C, CWS। कैसे भी कर लो आंसर तो ऑप्शन 1 होगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में वाइल्ड हॉर्न को 1133 के रूप में लिखा गया। रैप्चर, ठीक है, रैप्चर ही है आई थिंक ये, इसको मेरे भाई 1089 लिखा गया। इस भाषा में बताइए पोर्ट लुई सेट है, ठीक है, पोर्ट लुई से इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे। अब मैंने भी और दुनिया के जितने भी टीचर है सबने भी ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका बताया होगा। तरीका वही है कि इन सब की क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। या तो जोड़ने से आंसर आएगा, इनको जोड़ने पे नहीं आएगा तो फिर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो ऐसे करो, पहले तो आप इनकी नंबरिंग दो, उसके बाद में जोड़ेंगे। तो मेरे भाई देखो W आएगा 23 पर, I आएगा 9 पर, L आएगा 12 पर, D आएगा 4 पर, H 8 पर, O 15 पर, R 18 पर, N 14 पर। सबको जोड़ के देखना एक बार। 23 और 9 32, 32 और 12 44 और 4 48, 48 और 8 56, 56 और 15 71, 71 और 18 89, 89 और 14 कितना होता है सर? 89 में 14 जोड़ेंगे 103 होता है। कितना मेरे भाई? 103 होता है। लेकिन सर मुझे लाना तो 1133 है, 103 का क्या अचार डालूं क्या? लेकिन मेरे भाई तुमको पता है कि 103 से 1133 बन सकता है। सर कैसे?
इसको अगर तुम 11 से गुणा कर दो, सर इसको 11 से गुणा करूंगा तो 1133 हो जाएगा सर। बिल्कुल यार हो जाएगा, ये तो कमाल हो गया। ठीक है, एक बार यही तरीका इसमें भी लगा के देख लो। कभी कभार ऐसे सवालों में क्या होता है ना कि इसमें तो आ गया आंसर लेकिन फिर अगले वाले में नहीं आता, अगले वाले में नहीं आएगा, सीधी सी बात, फिर इसमें भी नहीं आएगा। तो ऐसे सवालों में जल्दीबाजी नहीं करनी, दोनों को करके देखना है। ठीक है भाई, तो देखो इसको देख लो, R आएगा 18 पर, A आएगा 1 पर, P आएगा 16 पर, T आएगा 20 पर, U आएगा 21 पर, R 18 पर, E आएगा 5 पर। इसको देखेंगे 18 और 1 19, 19 और 16 35, 35 और 20 55, 55 और 21 सर 76, 76 और 18 76 और 18 84 94, 94 और 5 कितना होता है 99। 99 को 11 से गुणा कर दूं क्या सर? 99 को 11 से गुणा, 11 9 99, 99 और 9 108 होता है। बिल्कुल सर 1089 हो गया। इसका मतलब ये भी सही है। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक सर यही है कि सबको जोड़ना है और 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देख लो भाई, कर दो मल्टीप्लाई। P आएगा 16 पर, O आएगा 15 पर, R आएगा 18 पर, T आएगा 20 पर, L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, U आएगा 21 पर, I आएगा 9 पर, S आएगा 19 पर। एक बार सबको जोड़ के देख लूं क्या मैं? देख लो मेरे भाई, 16 और 15 31, 31 और 18 49, 49 और 20 मेरे भाई 69, 69 में 12 ऐड करेंगे तो 81। ठीक है भाई, 69 71 89। ठीक है, फिर 81 में 15 96, फिर इसमें 21 ऐड करेंगे तो 96 के बाद में 97, 97 बाद में 117, 117 में 9 ऐड करेंगे सर। 117 में अगर मैं 9 ऐड करूंगा तो 126 आएगा। 126 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा, 126 में अगर मैं 19 जोड़ूंगा तो 125 35 45, 145 आंसर आएगा। फिर 145 को सर सबको 11 से गुणा किया है, इसको भी 11 से गुणा करके देख लेना। तो 11 5 55 का 5 44 और 5 का 49 का 4, 11 और 4 15, 1595 किसी ऑप्शन में है क्या? हाँ सर है। तो इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1595, और यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था, सबको जोड़ना है, 11 से गुणा करना है। अब टाइम टेकिंग सवाल तो है मेरे भाई। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसकी भी कोई ट्रिक बताओ। ट्रिक नहीं होती मेरे भाई ऐसे सवालों की, जोड़ना ही पड़ेगा भाई। अब बिना जोड़े तो मुझे पता नहीं चलेगा कि 103 आएगा या कुछ और आएगा, इसके लिए तो जोड़ना ही पड़ेगा भाई। ऐसा तो कोई ट्रिक तो है नहीं कि ऐसे देख के बता दूं कि हाँ 103 आ जाएगा, तो कोई ट्रिक नहीं है, करके ही देखना पड़ेगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में TROUPE को इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, यूरोपियन को इस तरीके से लिखा गया है। तो बताइए जीनियस को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, जीनियस ही है, GENIUS। ठीक है भाई, तो बताइए कैसे लिखा जाएगा। और ये तो बड़ा सिंपल सिंपल सा लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये सवाल तो बड़ा सिंपल लग रहा है मेरे को। सिंपल क्यों है वो देखो। T का अपोजिट G होता है, R का I होता है, O का L होता है, U का F, P का K और E का V। सर ऐसे तो अपोजिट होते हैं, बिल्कुल मेरे भाई। तो G का अपोजिट T होगा, E का अपोजिट V होगा, तो T के बाद में V, N का उल्टा M होगा, I का उल्टा R होगा, U का F होगा और S का H होगा। तो राइट आंसर तुम लोगों का ऑप्शन 1 होगा। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। एक विशिष्ट कोड भाषा में पनिश्ड को 288 लिखा गया, टेलर को 225 लिखा गया। तो बताइए रिलीज्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे।
वही बात है मेरे भाई, ऐसे सवालों को करने का वही एकमात्र तरीका कि इनको क्या करो मेरे भाई, जोड़ के देख लो। जैसे पिछला सवाल किया था ना हमने, पिछले से पिछला सवाल, सेम काम ये करना है, इनको भी जोड़ो यार, जोड़ना ही पड़ेगा मेरे भाई। P आएगा 16 पर, U आएगा 21 पर, N आएगा 14 पर, I 9 पर, S 19 पर, H 8 पर, E 5 पर, D 4 पर। जोड़ के देखो भाई, 16 और 21 37, 37 और 14 51, 51 और 9 60, 60 और 19 मेरे भाई आपका होता है 79। इसमें 8 ऐड करेंगे तो 87, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 92, इसमें ठीक है 96। इनको जोड़ने पर कितना आया, 96 आया। लेकिन 96 थोड़ी लाना है हमको, हमको तो 288 लाना है। ऐसे करो, इसको 3 से गुणा कर दो फिर तुम भाई, 96 को 3 से गुणा करोगे तो 288 आंसर आएगा। बिल्कुल सर आएगा। सेम काम अब तुम इसमें कर लो, ठीक है। इसको करने को इसको करके देख लो एक बार, शायद हो जाएगा सवाल, ठीक है, हो जाना चाहिए। R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, L आएगा 12 पर, E आएगा 5 पर, A 1 पर, S 19 पर, E 5 पर और D 4 पर। जोड़ के देखो इनको, 18 और 5 23, 23 और 12 35, 35 और 5 40 और 1 41, 41 60, 60 और ये हो जाएगा 69। ठीक है, इसको 3 से गुणा करेंगे हम लोग तो 9 तिया 27 का 7 की 2 18 और 2 20 207। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने 207 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। काफी देर से मैंने नहीं बोला, अब बोल देता हूं कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। बहुत सारे बच्चों के ठीक है कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है भाई। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, सवालों के आंसर करोगे तभी पता चलेगा। अगर तुम यहां सवालों के आंसर नहीं कर पा रहे तो एग्जाम हॉल में क्या खाक करके आओगे क्या, ठीक है। ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, आंसर तो देना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल, एक विशिष्ट कोड भाषा में ऑप्टिमिस्ट को इस तरीके से लिखा गया है, तो इसी कोड भाषा में बताइए, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, पेसिमिस्ट कुछ ऐसा है, ठीक है भाई। देख लेना, ज्यादा इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, ठीक है भाई, ज्यादा इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, तुम देखते रहना, जो भी है इसको देखो भाई। तो ये कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों के? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। शुरू के 2 अक्षरों का तो अपोजिट किया है भाई। देखो ओ का उल्टा एल होता है और पी का उल्टा के होता है, तो यहाँ पर पी का उल्टा के और ई का उल्टा वी, तो के वी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। लास्ट के 2 अक्षरों का भी अपोजिट भाई। देखो टी का उल्टा जी होता है और एस का उल्टा एच होता है, तो वही बात, टी का उल्टा जी, एस का उल्टा एच, तो एच जी। सर लास्ट में एच जी भी इसमें है, तो लास्ट में एच जी भी है और शुरू में के वी भी है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बाकी तो मेरे भाई और हम तुम देखना चाहो तो देख लो मेरे भाई, ठीक है, और तुम देखना चाहो तो देख लीजिए। टी एन आर जी, ठीक है, टी एन आर जी। तो देखो मेरे भाई इसको आगे देखो, आगे इसको एक सेकंड भाई, मेरा पेन खुल गया है, ठीक है। आगे देखो तो कैसे क्या है, देखो अपोजिट, देखो टी का उल्टा जी, आई का उल्टा आर, एम का उल्टा एन और आई का उल्टा आर। सेम देख लो भाई, एस का उल्टा एच, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, एम का उल्टा एन, के वी आर, ओ सॉरी एक और बच गए ना अभी, तो ये आई, आई का उल्टा आर, के वी आर एन आर एच 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 जी। तो कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा डी होगा। और वैसे देखो इतनी फालतू में माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, जब शुरू के 2 अक्षरों से आंसर आ रहा है तो फालतू में माइंड क्यों लगाना मेरे भाई, मत लगाओ यार, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या तत्व का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में। तो देखो मेरे भाई इस बार उल्टा है मेरे भाई, ठीक है, यानी कि पहले वाला गायब है, दूसरे वाला दिया हुआ है, तो सवाल को भी तुम उल्टा ही कर लो, पहले
दूसरे वाले को लिख लो भाई, y आएगा 25 पर, f आएगा 6 पर, g 7 पर, c 3 पर, n 14 पर। इसको देखेंगे w 23 पर, h 8 पर, e 5 पर, 5 पर, l 12 पर। 25 में से 2 घटाएंगे 23, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 14 में से 2 घटाएंगे 12, यानी कि -2 + 2 -2 + 2 -2। सेम काम करना है मेरे भाई इसमें भी। TMWLQ, T आएगा 20 पर, M 13 पर, W 23 पर, L 12 पर, Q 17 पर। इसमें से 2 घटाएंगे 18, 18 पर R, 2 जोड़ेंगे 15, 15 पर O। इसमें 2 घटाएंगे 21, 21 नंबर पर U। इसमें से 2 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर N, 2 घटाएंगे 15, 15 नंबर पर ROUNO, ROUNO। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 5 मित्र हैं मेरे भाई तुम्हारे सामने, N M O P और Q एक कॉलम में पूर्व की ओर मुखरित होकर बैठे हैं। यानी कि मेरे भाई एक कॉलम है जिसमें पूर्व दिशा की तरफ मुंह है। तो मेरे भाई देखो, ये मैंने एक कॉलम बनाया, इसमें 5 आदमी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पूर्व दिशा इधर कोई तो होती है पूर्व दिशा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है कि सर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो पूर्व दिशा इधर कोई तो है, तो पूर्व दिशा हो गई। अब सर पूर्व दिशा है यानी ये पूर्व दिशा है, तो ये मेरा कौन सा हाथ है? सर ये मेरा बायां हाथ है। इधर को जाऊंगा तो मैं बाईं तरफ जाऊंगा और नीचे की तरफ आऊंगा तो मैं दाईं तरफ आऊंगा। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला ओ सबसे बाईं ओर बैठा है, यानी सबसे बाईं दिशा में ओ है। फिर तुमसे बोला पी किसी भी अंतिम स्थान पर नहीं बैठा, एन जो है एम और क्यू का पड़ोसी है, एन जो है एम और क्यू का पड़ोसी है, तो एन को यहां बिठा दो, एम और क्यू का पड़ोसी एन है, ओ अंतिम स्थान पर नहीं है तो ओ अंतिम, ठीक है, सॉरी पी अंतिम स्थान पर नहीं है, पी, ठीक है। तो पी को ना तो मैंने यहां बिठाया ना मैंने यहां बिठाया, मुझे कोई मतलब नहीं है अंतिम स्थान बिठाने का। तो तुमसे बोला ओ का पड़ोसी कौन है, तो ओ का पड़ोसी तो पी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से और तीसरी संख्या चौथी से। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है, तो बताइए इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई सवाल बड़ा ही सिंपल है, देखो कैसे। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब और 64 को लिख सकता हूं 4 का क्यूब, 216 को लिख सकता हूं 6 का क्यूब और 512 को लिख सकता हूं 8 का क्यूब। यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। सर 1000 को लिख सकता हूं मैं 10 का क्यूब, तो यहां पर देखो 2 में 2 जोड़ा 4, 6 में 2 जोड़ा 8, अब 10 में 2 जोड़ूंगा 12 और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है और 1728 इसी ऑप्शन में। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि हे हरिनाथ जगन्नाथम प्रेमानंदी ये क्या हुआ ठीक है भाई, कुछ बच्चे सोचेंगे कि हे हरिनाथ जगन्नाथम प्रेमानंदी ये क्या हुआ, ये गणित की संख्याओं से सवाल क्यों कर दिया मेरे भाई, ये बी, ये वी, ई, ये कहां गए सारे के सारे। तो भाई इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। फिर भी अगर तुमको ज्यादा शौक चढ़ रहा है करने का तो कर लो मेरे भाई। ध्यान से देखो, बी कितने नंबर पर आएगा 2 नंबर पर, ई कितने पर आएगा 5 नंबर पर, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। एच आएगा 8 पर, के आएगा 11 पर, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा। एन आएगा 14 पर, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 नंबर पर। क्यों आएगा तो क्यों इसी में है, कर लो कैसे भी।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है। वो एक छोटा सा बच्चा आया था ना, वो इंटरनेट पर वो बाबा बन के, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे को क्या कहती है, ठीक है, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे बाके बिहारी मुझे क्या कहते हैं, ठीक है। तो मुझे ठीक है, सवाल को फर्क नहीं पड़ता कि तुम सवाल को कैसे करते हो, सवाल का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर तुम लोगों का सी होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित है, ठीक है मेरे भाई। तो बता दो यार इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब बड़ा सिंपल सवाल है यार, अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो फिर तो रीजनिंग का फूटना तो निश्चित है। देखो 7 को और 10 को जोड़ेंगे तो 17 होता है, और 17 का आधा कितना होता है सर, 17 का आधा 8.5 ही तो होगा। अरे 17 का आधा 8.5 ही तो होता है। फिर आगे देख लो 11 और 5 16 होता है, तो 16 का आधा 8 ही तो होता है। और कुछ है क्या मेरे भाई, तो देख लो, इसको देख लो, 50 और 16 कितना होता है सर, 50 को और 16 को जोड़ेंगे तो 66 होता है, और 66 का आधा 33 होता है। हो गया सवाल, क्या कमी है सवाल में, तो बड़ा ही सवाल जो है सिंपल था, ठीक है भाई। तो आज मैं ऐसे, ठीक है, बच्चे हो सकता है भाई पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, ठीक है भाई। तो आज मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, इंस्टाग्राम तो मैं चलाता नहीं हूँ, यूट्यूब के ही शॉर्ट वीडियो, ठीक है, यूट्यूब के ही शॉर्ट वीडियो में ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो एक शायरी मुझे मिली, ठीक है। और कोई मोटिवेशन शायरी नहीं है मेरे भाई, आपको तो पता ही है कि मैं मोटिवेशन शायरी नहीं सुनता, ठीक है, आपको तो पता ही है कि मैं मोटिवेशन शायरी नहीं सुनता, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। मेरे पापा सुबह उठ के काम पे चले गए, कोई मोटिवेशन शायरी सुन के थोड़ी गए वो। मैं क्लास लेने आ गया, कोई मोटिवेशन शायरी थोड़ी सुन के आया हूं मैं क्लास लेने। मतलब जिसको जो काम करना है वो करना ही है। तो मोटिवेशन नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये तो बस बेवकूफ बना रखा है दुनिया को, ठीक है। जीवन का आधार क्या है, जीवन का आधार तो सर प्रेम है, ठीक है। जीवन का आधार क्या है, जीवन का आधार प्रेम है। और वैसे ही मैं, ठीक है, रील मतलब यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो एक शायरी मुझे मिली कि कभी आएंगे तुम्हारे हाथ की चाय पीने, ठीक है, कभी आएंगे तुम्हारे हाथ की चाय पीने, सुना है कि तुम अदरक, सॉरी, ठीक है, कभी आएंगे तुम्हारे हाथ की चाय पीने, सुना है तुम इलायची मुंह से फोड़ के डालती हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डालो, हमें क्या है, हमें तो चाय पीनी है, ठीक है। तो देखिए जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो मेरे भाई भिन्न है, ठीक है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। उस नालायक ऑप्शन की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए कैसे मैं इस सवाल को कर पाऊंगा। इसमें 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, ठीक है मेरे भाई। तो बीच के अक्षरों को देख लो तुम लोग, डी एच, देख इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 13 और 4 17, ये तो ठीक है यार। फिर देखो 8 और 6 14, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है भाई। इसमें 8 जोड़ेंगे, 16 और 8 20 और 8 28, 23 और 8 कितना होता है, 31 होता है, ठीक है। तो लास्ट के अक्षरों को देखो तुम लोग, एन वी, एन आएगा 14 पर, वी 22 पर, पी एक्स, पी 16 पर, एक्स 24 पर, टी बी, टी आएगा 20 पर, बी आएगा 2 पर, डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू 23 पर, एफ आएगा 6 पर। तो कैसे मैं इस सवाल को कर पाऊंगा, तुम ध्यान से देख रहे होंगे भाई कि 14 में अगर मैंने 8 जोड़ दिया तो 22 आता है, 16 में अगर मैंने 8 जोड़ दिया तो 24 आता है, 20 में मैंने 8 जोड़ दिया तो 2 आता है। अब फिर से वही कंफ्यूजन कि सर 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 आना चाहिए, ये 2 क्यों आ गया, तो वही बात है भाई, 20 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होता है 28। लेकिन सर ये तो एबीसीडी के अक्षर है और एबीसीडी में तो 26 ही अक्षर होते हैं,
तो इसमें से 26 घटा देंगे तो 2 आएगा, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। सर 23 में अगर मैं 8 जोड़ दूं, 23 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो आंसर कितना आता है? 31 आता है। अब इंग्लिश में तो 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 5 बचेगा, जबकि यहां पर तो 6 लिखा हुआ है। तो ये गलत है ना मेरे दोस्त? बिल्कुल। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का मोए मोए हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। आओ मेरे भाई और बता दो जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, सर जे के बाद में तो के आता है, ठीक है, ओ के बाद में पी, ठीक है। ऐसे देखो, जे के बाद में के, टी के बाद में यू, तो ओ के बाद में पी हो जाएगा। नहीं देखो, जे के बाद में के, ओ के बाद में पी और टी के बाद में यू। सर ये बात तो तुमने एकदम करेक्ट बोल दी मेरे को, ठीक है भाई, ये बात तो एकदम करेक्ट बोल दी। फिर ठीक है, तो ओ आएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गई। फिर मेरे भाई देखो, इसमें भी एफ और इसमें भी एफ, तो करके भी क्या उखाड़ लोगे? आएगा तो एफ। तो ऐसे करो, इससे अगले वाले को देख लो तुम लोग। अगले वाले देखो, इसमें है टी 20 नंबर का, इसमें डब्ल्यू है 23 नंबर का, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 होता है। फिर यहां पर मेरे भाई तुम क्या करो, यहां पर तुम y लिखो। सर y लिखें, देखो y आएगा 25 पर, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 नंबर पर b आता है जो कि यहां पर है। सेम देख लो, यहां पर d आएगा 4 पर, g आएगा 7 पर, तो 4 में 3 जोड़ा 7 हो गया। यहां पर देखो 20 में 3 जोड़ा 23 हो गया, तो 25 में 3 28, 28 नंबर पर b, तो y तो मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बता दो किसके साथ में होगा। तो भाई देखो, वही तरीका है, एकमात्र तरीका कि इनकी नंबरिंग दे दो, नंबरिंग देने से हो जाएगा काम, ठीक है भाई। तो देखो, या फिर देखो तुम ऐसे कर लो, एक अक्षर छोड़ के एक अक्षर देख लो तुम लोग, ठीक है। ऐसे करो, एक अक्षर छोड़ के देखो, शुरू वाले को छोड़ दो, ई के बाद में एफ आएगा, तो शुरू वाले को छोड़ दो, डब्ल्यू के बाद में एक्स आएगा। इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, एक्स इसमें है और इसमें। फिर इस वाले को छोड़ दो, टी के बाद में से टी में 2 जोड़ने पर, ठीक है, देखो टी आएगा 20 नंबर पर, तो यहां पर भी 22 नंबर पर, टी में 2 जोड़ने पर 22 आएगा, तो यहां पर इसको छोड़ दो, इसको देख लो, आर आएगा 18, 18 में 2 जोड़े 20, 20 नंबर पर टी आता है और टी इसी ऑप्शन में है। तो यही तुम्हारा आंसर, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझाते थे। देखो नहीं आया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे करो, एक छोड़ के एक अक्षर देख लो, देखो मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको भी हटा देता हूं और मैं इसको भी हटा देता हूं, इसमें भी एक छोड़, देखो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि ऐसे करने सिंपल है, बाकी तो इस तरीके से, ठीक है, बाकी सबकी नंबरिंग लिख के भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी एक हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, एक छोड़ के एक मैंने देख लिया। देखो ई के बाद में एफ आया, तो डब्ल्यू के बाद में एक्स, अब शुरू में एक्स, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें तो टी है, इसमें टी, तो ये दोनों तो गलत हो गए। फिर आगे आ जाओ, सर टी आएगा 20 पर, वी आएगा 22 पर, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 होता है, तो आर आएगा 18 पर, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 नंबर पर टी आता है और टी इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का तो ये सवाल भी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ये सवाल भी बड़ा सिंपल है, 15 5 का 75,
75 दूनी होता है 150, 16 चौके 64 और 64 दूना होता है 128, 7 7 49, 49 दूना होता है 98, तो 11 चौके 44 और 44 दूना होता है 88। हो गया सवाल। ठीक है मेरे भाई। भाई 15 5 का 75, 16 चौके 64, 7 7 49 और 11 चौके 44। तो मेरे भाई 75 दूना 150, 64 दूना 128, 49 दूना 98, 44 दूना 188। हो गया सवाल। तो इस तरीके से मेरे भाई तुम्हारे ये सवाल हो जाएंगे। तो यही थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।